हेलो गाइस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका वीडियो फर्स्ट लेक्चर रहेगा, इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड के लेके हम आएंगे। उसमें भी काफ़ी सारे जो हैं फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं अलग कैटेगरी से, जैसे स्पोर्ट्स हो, आपका साइंस हो, हिस्ट्री हो, रिलीजियस हो या पॉलिटिक्स, वहाँ से हम डिस्कस करेंगे सभी। तो काफ़ी डिटेल रहा था, इसलिए हमने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट जो है, अगर आप ये जो है पीपीटी नोट्स लेना चाहते हैं तो रूमी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब की ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल सकता है आपको। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बशारत पीर से। ये एक इम्पॉर्टेंट जहाँ यहाँ पे फिगर है, अगर आप देख सकते हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर, ऑथर और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हेलिंग फ्रॉम कश्मीर। तो ये जो है सीर हमदान अनंतनाग से थे, आपके सीर हमदान अनंतनाग से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पॉलिटिकल साइंस से की है डिग्री, फिर लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आज जो है न्यूयॉर्क सिटी में जो है रह रहे हैं। उसके अलावा जो है ओपिनियन एडिटर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है खाली इतना कि इसकी जो है बेस्ट सेलिंग एक बुक है, वो है कर्फ्यूड नाइट्स। ये कर्फ्यूड नाइट्स जो है आपने बेस्ट सेलिंग कश्मीरी शूबे एक स्टोरी है। तो एक क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर इसकी सेकंड बुक है, एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार, कर्फ्यूड नाइट्स। तो आपको ऑथर का नाम याद रखना है, आपका बशारत पीर। तो इसके अलावा जो है विशाल भारद्वाज की एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, हैदर, उसमें जो है उसको लिखा था इसी बशारत पीर ने। उसको आप देख सकते हैं उस फिल्म में भी, वो खुद हैं एक सीन में। यहाँ पे ये सीन जो है, यहाँ पे ये कश्मीरी जो टोपी लगा के, ये इसका जो है बशारत पीर यहाँ पे खुद हैं। तो इसका जो है स्टोरी लिखी थी इसी ने, जो आपकी बशारत पीर ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर दीपाली वातल। तो ये हैं दीपाली वातल, ये आप देख सकते हैं इमिनेंट पॉपुलर सिंगर हैं आपकी कंट्री की। तो ये आपको याद रखना है कि दीपाली वातल किससे रिलेटेड है, आपकी सिंगिंग से रिलेटेड। वो ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है, वो है सिंगर हैं ये, ठीक है। और सिंगिंग क्या करते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ये रिलेटेड है। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि किस म्यूज़िक से रिलेटेड है या क्या कर रही हैं ये। तो सिंगर हैं पहले, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को गाती हैं। तो इसका जो है बेस्ट अचीवर अवार्ड भी मिला है 2013 में। ये जो है इतना स्टोरी याद नहीं रखना है। हाँ, अगर आप रखना चाहते हैं तो ये जो है पीपीटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो आप जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो सेकंड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में। वो है आपकी इकरा रसूल। इसको जो है सुपर गर्ल, बारामूला सुपर गर्ल कहते हैं। डेंगी वोचा रफियाबाद से है। ये अंडर 19 और अंडर 23 खेल चुकी हैं ये लेवल क्रिकेट की, नेशनल लेवल पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है ये फास्ट बॉलर रोल कर रही हैं अपनी टीम में। तो राइट हैंड बैट भी जो है आपकी। तो इसका जो है अवार्ड भी मिला है आपका होप अवार्ड का, हर अवार्ड का। वो है आपका होप एम्पावर एंड राइज, जो वुमेंस को दिया जाता है। आपके मिथाली राज, कैप्टन इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की, उसने जो है इसमें प्रेजेंट किया था। तो इसके अलावा एक और क्रिकेट में देखेंगे एक पर्सनालिटी, वो है राबिया सैयद को, अनंतनाग से हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड बैट हैं और राइट मीडियम फास्ट जो है बॉलिंग कर रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इतना याद रखना है, राबिया सईद और इकरा रसूल आपकी क्रिकेट से रिलेटेड हैं ये पर्सनालिटीज़। इसके अलावा देखेंगे अर्चना शारदा, जो हैं आपकी इंडिया फर्स्ट फीमेल बेस जंपर हैं। बस इतना याद रखना है आपको, ये याद रखना है। तो अर्चना जो है आपके जम्मू से हैं। लिखना है कितना कि इसको फीमेल बेस जंपर हैं फर्स्ट इंडिया की, वो हैं फर्स्ट इंडिया की जो है आपकी बेस जंपर, वो कश्मीर से हैं, वो हैं अर्चना। तो इसके अलावा जो है फर्स्ट वुमेन मास्टर स्कूबा डाइविंग जो है आपको, स्कूबा डाइविंग वो आपकी फर्स्ट वुमेन ट्रेनर हैं इंडिया की, वो हैं यही अर्चना, ठीक है। इसने 335 स्काई डाइविंग किए हैं और 45 बेस जंप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना ही याद रखना आपको। फर्स्ट फीमेल जो है बेस जंपर, वो आपकी जम्मू से हैं, अर्चना। इसके बाद देखते हैं हब्बा खातून को, एक हिस्टोरिकल फिगर यहाँ पे देख सकते हैं आप। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोलते हैं इसे, जून कहते हैं। 16 सेंचुरी की थी ये आपकी। इसको जो है एक क्वीन थी ये, जब इसने शादी की थी यूसुफ शाह चक को। यही यूसुफ शाह चक डायनास्टी के एक इम्पॉर्टेंट किंग थे। तो उसको जो है अकबर ने धोखे, अकबर द ग्रेट अकबर, मुगल एम्पायर अकबर ने धोखे से जो है वहाँ पे बुलाया दिल्ली, फिर जो है कैद करवाया उसको बिहार में, फिर वहीं पे वो वफात हुई उसकी। जो है
याद में इसने काफ़ी सारी पोइट्री भी की हैं, तो डोमेस्टिक पोइट भी थी। तो हब्बा खातून ने एक जो है लिटरेचर कश्मीरी पोइट्री को काफ़ी जो है सॉन्ग्स लिखे हैं और काफ़ी गज़ल्स और काफ़ी जो है काम किया है इसमें। तो इसके अलावा देखेंगे क्रिकेट से रिलेटेड एक है, अगर आपको ऐसे आएगा कि फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव प्लेड IPL, वो आपका परवेज़ रसूल बनेगा। तो ऑलराउंडर हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के, और हैं राइट हैंड बैट्समैन है आपके, और ब्रेक बॉलर भी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें भजन सोपूरी को। भजन सोपूरी जो है एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं आपके, प्लेयर ऑफ संतूर हैं। तो एंशंट जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये, कश्मीर सोपोर जो हैं सोपोर से थे ये। तो एक्सपर्ट हैं संतूर में। आपको याद रखना है कि संतूर प्लेयर कौन थे, भजन सोपोरी, और सूफी घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से थे ये, ठीक है। तो इसका जो है आज बेटा है वो भी गा रहा है, यही वो है अबे सोपोरी, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुंदन लाल सहगल जो हैं, KL सहगल, जो वॉइस ऑफ लेजेंडरी सिंगर, वॉज बॉर्न ऑन 11 अप्रैल 1904 जो हैं जम्मू में, ठीक है। इसने काफ़ी सारे जो हैं काम किए हैं इंडियन फिल्म्स में, वो हैं देवदास हो, और काफ़ी सारे ये भी है सिंगर एक, और बॉलीवुड से रिलेटेड है आपका कुंदन लाल सहगल। तो महराजुद्दीन वड्डू एक फुटबॉल प्लेयर हैं आपके, कश्मीर के स्टार हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हैदराबाद FC के आज जो हैं करंट असिस्टेंट कोच हैं आपके। तो इसने काफ़ी सारे क्लब से भी खेला है, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, पुणे सिटी, मुंबई सिटी से खेला है। तो इंडियन नेशनल टीम में भी थे 2005 से लेके 2011 तक। तो इसने क्या है अचीव, अभी तक 4 टाइम्स विनर रहे हैं फेडरेशन कप के, IFA शील्ड, 2 टाइम्स विनर ऑफ नेहरू कप। वड्डू जो है बेस्ट रैंकिंग भी थे आपके ISL जो आपके सेकंड सीज़न में थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महराजुद्दीन वड्डू आपके फुटबॉल से रिलेटेड हैं ये पर्सनैलिटी। तो इसके बाद हैं वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर पोइट्री, वो आपके पीर ज़ादा गुलाम अहमद, जिसका पेन नेम जो है पोइट्री का वो है आपका महजूर साहब जो थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फिगर हैं आपके कश्मीर जो है पोइट्री के रिलेटेड। इसने जो है काफ़ी सारे पोइम्स लिखे हैं। वो पोइम्स कश्मीरी, इसके साथ साथ जो हैं इसकी कंपोजिशन थी पर्शियन और उर्दू में भी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसने एक नया रुख जो है दिया था कश्मीरी पोइट्री को, उसमें फ्रीडम रिलेटेड भी काफ़ी सारे पोइम्स लिखे थे उस टाइम। तो 1972 में बाइलिंगुअल फिल्म बनी थी इस पर, शेर कश्मीर महजूर जो है, ये हिंदी वर्जन में आपने प्रेजेंट किया था बलराज शानी ने। तो शानी जो है ने इस पर फिल्म बनाई थी। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कोक स्टूडियो जो वर्ल्ड वाइड फेमस स्टूडियो है आपका, हाँ गुलो जो सॉन्ग है कश्मीरी सॉन्ग, वो इसी ने लिखा था, वो वहाँ पे गाया था आपकी कश्मीरी रीजनल बैंड कश्मीर ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महजूर वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर पोइट्री कहते हैं, 1887 में थे आपके, 1952 में वफात पा गए। तो ये याद रखना आपको। आगा शाहिद अली जो हैं आपके फरवरी 1949 में और दिसंबर 2001 में चले गए इस दुनिया से। तो ये जो है इंडियन अमेरिकन कश्मीरी पोइट हैं, इसने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछे गए, और नेशनल बुक अवार्ड मिला है इसको 2001 में। द हाफ इंच इल्म हिमालय ने इसकी एक बुक, रूम नेवर फिनिश्ड बाय आगा शाहिद अली। तो कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, द अनवेल्ड सूट्स, ये भी आपकी हैं, आपकी बुक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसकी याद रखनी है। आगा शाहिद अली एक इंडियन अमेरिकन कश्मीरी पोइट हैं जिसने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं। तो ऑथर हैं, राइटर हैं, ठीक है, और पोइट भी आपका है। लल देद जो है आपकी फर्स्ट सेंट पोइट्स जो कश्मीर से थी, वो आपकी लल देद है। 1320 से लेके 1392 तक थी ये। तो ललेश्वरी इसका नाम है। इंपॉर्टेंट आपको यही रखना है कि ललेश्वरी इसका नाम है, और लिखना है कि फर्स्ट जो है पोइट्स थी आपकी कश्मीर की। तो इसने जो है एक नया मैस्टिक स्टाइल पोइट्री को दिया था खुद, वो है वत्सुन और वक्स जिसे कहते हैं, जिसे स्पीच और वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो लाल वक्स जो है इनकी जो पोइट्री को कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वक्स याद रखना है क्योंकि इसने एक नया जो है पोइट्रिक स्टाइल डेवलप किया था आपका कश्मीरी लैंग्वेज में, वो है वक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ट्रांसलेट किया था इसकी जो है इंग्लिश में पोइम्स को, वो है जो रिचर्ड जो है टेम्पल और जेल कोल ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको खाली इतना याद रखना है कश्मीरी शिविज़म स्कूल ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड थी ये आपकी लल देद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी हैं ये।
मेहरचंद महाजन को देखते हैं। मेहरचंद महाजन जो हैं आपके थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आपके प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जो महाराजा हरी सिंह के दौर में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है नॉमिनी थे आपके रेड क्लिफ कमीशन के, जो डिफाइन बाउंड्री कर रहा था आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो है आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, जो अगर आप कह सकते हैं अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, तो फर्स्ट जो है आपके इंडियन स्टेट का प्राइम मिनिस्टर कौन था। पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, अब जो है चीफ मिनिस्टर। तो क्योंकि ऑटोनॉमस था उस टाइम, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कौन था आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर का वो है मेहरचंद महाजन। तो 4 जनवरी 1945 से लेके 22 दिसंबर 1954 से तक आपका था ये आपका जो था ये प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद जो है 48 से 47 तक आपका जो ये था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, थर्ड चीफ जस्टिस जो थे वो आपके मेहरचंद महाजन। ये भी पूछा जाता है, तो आपको जज देखना है, ज्यूरिस्ट था ये एक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बख्शी गुलाम मोहम्मद 1907 1972 जो है इसकी वफात है। तो इंडियन पॉलिटिशियन थे ये। तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे ये। फिर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे 1953 से 1964। ये जो है एक लंबे अरसे तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आपके। तो ये जो है अगर आप देख सकते हैं, जब बख्शी जो है वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप बख्शी गुलाम अहमद को। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे आपके, एक इंडियन जो है कश्मीरी पॉलिटिशियन थे, तो ये आप याद रखें। फारूक अब्दुल्ला जो आपको सबको मालूम है, तो पॉलिटिशियन थे, चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं तो 1982 में। तो और इसके बाद हैं 2009 से लेके 2014 तक आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स थे, यूनियन मिनिस्टर भी थे। तो इसके जो आप बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी जो हैं चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो भी एक पॉलिटिशियन है, फिगर है। महबूबा मुफ्ती जो है इंडियन पॉलिटिशियन, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन जो अभी हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो 2016 से लेके 2018 तक मुफ्ती जो है फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन थी आपकी जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की थी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर फर्स्ट वुमेन कौन थी आपकी स्टेट की, वो है महबूबा मुफ्ती, ये आपको याद रखना है। अनंतनाग जो रिप्रेजेंट कर रही थी पार्लियामेंट्री सीट आपके बिजबहारा से थी ये। तो लोकसभा 16th इलेक्शन जो है इसने जीता था आपके स्टेट में। तो जो है ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल कौन थी, वो है आपका चीफ मिनिस्टर, वो है महबूबा मुफ्ती। तो इसके बाद देखते हैं महाराजा गुलाब सिंह, हिस्ट्री के रिलेटेड हैं। फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनास्टी, फर्स्ट महाराजा था ये, जिसने ब्रिटिश जो है से ये जो है आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर करके एक जो है कश्मीर को कश्मीर स्टेट की जो है बुनियाद रखी थी, जो इसने ख़रीदा था अंग्रेज़ों से ब्रिटिश राज में। तो गुलाब सिंह जो हैं हिंदू जम्वाल जो हैं डोगरा राजपूत फैमिली के, उसी में पैदा हुए। तो मैनेजर प्रोजो एक्सपेंड हिज किंगडम, जो इसने जो है फिर किंगडम बना के पाकिस्तान से लेके जो गिलगित अभी बल्चिस्तान अक्सर चिन लेके ये स्टेट थी इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसके बाद जो है हरी सिंह भी थे एक आपके रूलर, लास्ट रूलिंग महाराजा थे आपके प्रिंसली स्टेट के। तो हिंदू राजपूत थे ये, जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन ने जो है उसके दिल्ली दरबार में भी थे ये। तो उसके बाद जो है प्राइमरी एजुकेशन इसने कंपलसरी की थी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे इसने काफ़ी सारे लॉज, जिसमें चाइल्ड मैरिज जो हैं प्रोहिबिटेटिंग एक्ट, वो भी इसने जो है बनाया था। जो लो कास्ट के लिए भी इसने काम किए। तो काफ़ी जो है महाराजा हरी सिंह भी थे पर्सनालिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो दीन बंधु जो शर्मा हैं वो हैं एक इंडियन राइटर जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। इसका जो है अवार्ड विनिंग बुक है एक, वो है मील पत्थर विच इज़ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। तो मील पत्थर जो है लिखी थी एक बुक, उसके ऑथर थे आपके दीन बंधु शर्मा, जो हैं आपके साहित्य एकेडमी अवार्ड जो मिला था उसको इसी बुक पे। तो ये आपको याद रखना है।
राइटिंग जो एक कर रहे हैं शॉर्ट स्टोरी इन डोगरी लैंग्वेज में ये कर रहे हैं। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वो है आपके कलहन 12th सेंचुरी ब्राह्मण थे एक ऑथर राज तरंगनी के। आपके लोहरी डायनास्टी जब थी आपकी 1200 सेंचुरी में थी, तो उस टाइम में थे ये। तो 1249 में इसने स्टार्ट की थी बुक, 1200 जो है 49 में स्टार्ट की थी बुक, 50 में इसने कंप्लीट की थी आपकी राज तरंगनी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स जो है आपका हिस्ट्री का वो यही से है, कलालन से। तो ये डेटिंग आप याद रख सकते हैं, डे टाइम लाइन, कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे जो है फारूक अब्दुल्ला के जो हैं आपके जो हैं फादर, वो थे आपके शेर कश्मीर जिसे कहते हैं। तो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड प्राइम मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे आपके स्टेट के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है आपके। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट थे आपके मौजूद यही। तो इसके बाद देखते हैं सतीश धवन जो हैं, जो आपके मैथमेटिशियन थे और एरोस्पेस जो है इंजीनियर थे, वाइडली रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स। ये साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक जो है पर्सनालिटीज़ आप देख सकते हैं जिनने कंट्रीब्यूशन दिया है आपका साइंस में, वो भी यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है रिगार्डेड एज एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स। तो श्रीनगर जो है धवन वाज जो है जिसने जो एजुकेशन लिए थे वो श्रीनगर, फिर जो है यूनाइटेड स्टेट्स यूएस से जाके इसने फर्दर स्टडीज़ की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर्बुलेंस एंड बाउंड्री लेयर्स जो है रिसर्च इसमें किए हैं इसने। तो इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है इसमें काफ़ी इसका जो है नाम है इसका सक्सेसफुल जो है इंडियन इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो इसी के रिलेटेड है। तो द चेयरमैन ऑफ थर्ड चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो है चेयरमैन सतीश धवन, इसके नाम पे है एक सतीश धवन जो है आपका एक लॉन्चिंग साइट है इसरो की, वो इसी के नाम पे ही है, ठीक है। तो इंडियन स्पेस जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसके थर्ड चेयरमैन रह चुके हैं 1972 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट है ये। तो ये सतीश धवन आपके जम्मू एंड कश्मीर से ही थे। तो पद्मा जो है सचदेव, ये आपके एमिनेंट पोइट हैं एंड नॉवलिस्ट हैं। तो फर्स्ट मॉडर्न पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इसको 1971 में। मेरी कविता मेरे गीत जो है इसने लिखी थी, इस पे मिला था इसका साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो लिटरेचर में मिलता है आपका। तो पद्मश्री इसका अवार्ड मिला था 2001 में। रिसेंटली जो है सरस्वती सोवान फॉर ऑटोबायोग्राफिया चित्ती जो है इसने लिखी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी डोगरी लैंग्वेज में। और कश्मीर की एक जो है फेमस पर्सनालिटी है आपकी पद्मा सचदेव। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे मैंने बोला था एक पॉलिटिशियन है आपके। दो शेर कश्मीर भी इनको लाइन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं इसको। तो सेकंड जो है प्राइम मिनिस्टर आपके, फर्स्ट कौन थे? महरचंद महाजन थे। तो सेकंड यही थे आपके। तो इतना ही देखेंगे इसमें। तो लास्ट में देखेंगे यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद जो है आपके ये नेशनल कांग्रेस के जो है सक्सेसफुल इलेक्शन जो हुए थे आपके, तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर जो रहे थे आपके कांग्रेस के ये गुलाम नबी आज़ाद, तो 2002 में। इसके बाद जो है यूनियन मिनिस्टर भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं राज्यसभा में, अभी जो है कांग्रेस के लीडर हैं। तो ये भी है एक इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से थे आपके, जम्मू से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके पॉलिटिकल फिगर गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस से रिलेटेड हैं। इसके बाद हैं करण सिंह जो है मोस्ट फेमस पॉलिटिकल लीडर जो है इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थे। लास्ट जो है ही इज़ सर्वड एज अ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी थे और गवर्नर स्टेट भी रह चुके हैं। ये जो है लास्ट जो है हम कह सकते हैं रूलर था आपका जो है हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह जो है यहाँ पे देख सकते हैं उसके बेटे थे। जो लास्ट स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, उस डोगरा डायनास्टी का लास्ट रूलर था राजपूत फैमिली का, यही जो था किंग, वो है करण सिंह जो है। ये पोइट भी हैं, इसने कुछ जो है इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखे हैं। द डांस ऑफ पीकॉक जो है इसकी वो भी लिखी हैं इसने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। करण सिंह आप याद रख सकते हैं डोगरा डायनास्टी का लास्ट जो है रूलर और प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी स्टेट का रह चुका है।
तो आज जो है इतना ही देखेंगे, अगले जो स्लाइड्स में देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और भी हैं। ये वीडियो लंबा जा सकता है, इसलिए जो है हमने इसका अलग से पार्ट बनाया, वो पार्ट सेकंड भी हम लाएंगे। थैंक यू।